नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है गोपालगंज जिले के सिधवलिया प्रखंड से, जहां सिधवलिया प्रखंड में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया और धरना प्रदर्शन करने वाले कोई और नहीं, जनता के द्वारा चुने गए वार्ड सदस्य लोग हैं और ये लोग अपने ही मुखिया और अपने अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी कुछ मांगे हैं जो यहाँ के मुखिया और अधिकारियों द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही है, जिसे लेकर हम लोग 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। बता दें, धरना को शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है तथा धरना को सफल बनाने के लिए प्रिंस कुमार जो जिला परिषद है वो आए हुए हैं। साथ ही सिधवलिया प्रखंड के जो वार्ड सदस्यों के अध्यक्ष है अमरजीत कुमार शाही, वह भी आए हुए हैं और उनके माध्यम से धरना को सफल बनाया जा रहा है। आइए पूरा वीडियो देखते हैं, जानते हैं कि 9 सूत्रीय धरना में क्या क्या मांगे हैं वार्ड सदस्यों की तरफ से और मीडिया से वाकिफ होते हुए क्या कुछ कहते हैं वार्ड सदस्य। जायज है और हम अपने अंतिम सांस तक वार्ड सदस्यों की लड़ाई हम लड़ेंगे। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं बजाबते पंचायत वार्ड सदस्य संघ का यहाँ पर बैनर पोस्टर भी लगाया गया है और बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से ये सभी प्रखंड मुख्यालय सिधवलिया में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े तादाद में यहाँ पर वार्ड सदस्य पहुँचे हुए हैं, महिलाएं भी शामिल हुई हैं और पंचायत के जो मुखिया जो अपने पंचायत सरकार को वो समझ रहे हैं कि हमारा ये निजी जो है संपत्ति है, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ बुलंद किया है। इनका कहना है कि सरकार 7 निश्चय योजना का निर्माण की थी, उस 7 निश्चय योजना में वार्ड सदस्यों की जो हकमारी हुई थी या उन्हें जो है शोषित किया गया था, अब वो नहीं चलेगा। अब पंचायत में जिसकी जो अधिकार होगा उसको धरातल पर लाया जाएगा। आइए हम थोड़ा सा यहाँ पर और भी लोग हैं जो नारेबाजी कर रहे थे, इनका परिचय लेते हैं। बहुत जोरदार नारेबाजी आपकी हो रही है। पहली बार आप चुनाव जीत के आए हैं, किसके पहले भी वार्ड सदस्य? तो 4 बार चुनाव जीत कर आए हुए हैं, लेकिन हम जानते हैं जो मुखिया लोग क्या कर रहे थे। वर्तमान मुखिया इन वर्तमान में भी देखे हैं, मुखिया संघ की एक कमेटी बनी हुई है योजना के लूटने के लिए। और दूसरी बात यह है कि सरकार डायरेक्ट हम लोगों को योजना 1 लाख हो, 50,000 हो, 25,000 हो, डायरेक्ट हम लोगों को खाता में दे। वार्ड सदस्य जब जेल जाने के लिए उन पर FIR हो जा रहा है और जेल जाने के लिए जब तैयार है तो सरकार की रुपया की जिम्मेवारी सब जवाबदेही वार्ड सदस्य वार्ड प्रबंधक समिति की है। इसमें मुखिया की कहाँ सौभाग्यता है कि मुखिया जी कहेंगे कि हमारी सौभाग्यता है। मुखिया जी लोग पल्ला झाड़ कर अलग हो जाते हैं और कह रहे हैं कि नल जल आप लोग चलाइए। नल जल की सारी व्यवस्था वार्ड सदस्य की है। हम लोग नल जल चलाते हैं, जानते हैं कि किसी के पास पैसा मांगने 30 रुपया का महीना मांगने जाते हैं तो 10 बार दौड़ाता है, उसके बाद गाली गलौज भी करता है। कौन जिम्मेवारी होता है? मुखिया जी से जाकर कहते हैं, BDO साहब से जाकर कहते हैं, CO साहब से जाकर कहते हैं, पंचायती राज पदाधिकारी के पास जाकर कहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तो अभी आप देख रहे हैं बिहार लाइव न्यूज के माध्यम से कि वार्ड सदस्य संघ के जो तमाम यहाँ पर जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, इनका मांग है कि हम लोगों को कोई सुन नहीं रहा है। यानी पंचायत में मुखिया से लेकर के अधिकारी पदाधिकारी सभी लोग जो है चुप्पी साधे हुए हैं। ये धरना प्रदर्शन जो है कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में यह काफ़ी जो है विकराल रूप धारण करेगा। जिस तरह से वार्ड सदस्यों की संख्या बहुलता है और उसमें जो है हम देख रहे हैं कि हर पंचायत से तमाम वार्ड जो है एक बिल्कुल रणनीति बना करके अब वर्तमान जो यहाँ पंचायतों में मुखिया हैं या सरकारी जो सिस्टम है उसके खिलाफ ये लोग गोलबंद हो रहे हैं। और यहाँ जो छात्र संघ के नेता हैं, साथ ही साथ जिला परिषद के जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी धरना प्रदर्शन में आगमन हुआ है। इन्होंने कहा कि यह लड़ाई जो है मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है और वार्ड सदस्यों के हक और अधिकार की लड़ाई है। अंतिम समय तक हम लोग जी जान लगा के लड़ाई लड़ेंगे और ये जो सिस्टम जो बेपटरी हुआ है उसको पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पंचायतों में जो मुखिया हैं वो खुलेआम जो है वार्ड सदस्यों के साथ धांधली कर रहे हैं और उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। और पंचायत की जो सरकार है इसमें वार्ड सदस्य
जिस पहले वार्ड सदस्य तो जगते नहीं थे, लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया है कि अब ये लोग जग चुके हैं। आज जग करके पंचायत सरकार के मुखिया के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस व्यवस्था को बदलने की बात कर रही हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में हर घर नल जल योजना बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर लूट खसोट हुआ था, जिसमें पंचायत के मुखिया, पंचायती राज व्यवस्था के पदाधिकारी, सारे लोग इसमें शामिल थे। लेकिन कार्रवाई वार्ड सदस्यों के ऊपर हुआ, यानी माल महाराज की मिर्जा खोले होली, इस तरह की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि वार्ड सदस्य हैं, इनको भी जनता चुनती है। लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इनका चुनाव होता है। एक सांसद और विधायक का जिस तरह से चुनाव होता है, उसी तरह से वार्ड सदस्यों का भी चुनाव होता है। तो ये जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप तस्वीर थोड़ा सा दिखाइए, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं। हाँ। अगर पंचायत में मुखिया को मुख्यमंत्री माना गया है तो उस पंचायत का मंत्री वार्ड भी है। बिल्कुल। दोनों की भागीदारी सहभागिता एक बराबर हमारे और हमारे सारे सदस्यों की तरफ से है। आप मीडिया वाले हैं और सारे श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वार्ड सदस्य संघ के द्वारा, ये आज आप लोग का पहला धरना है कि इसके पहले भी आप लोग कोई धरना किए हैं यहाँ ब्लॉक पर? ये पहला धरना है हम लोगों का। पहला धरना है जी। तो पहले ही धरना में आप लोगों ने दिखा दिया है कि आप लोगों का जो शक्ति है और आप लोगों का बल है बहुत मजबूत है। क्या मांग आप लोगों का है, जरा इस पर बात कीजिए। हम लोग की मांग है कि हम लोग वार्ड सदस्य जो प्रबंधन समिति है उसकी खाता खुलवा कर डायरेक्ट उसके खाते में पैसा डाला जाए, अच्छा, जिससे वार्ड की विकास हुए। हाँ। तो अभी क्या हो रहा है पंचायत में? विकास मद की जो राशि है उसका प्रक्रिया अभी क्या है? प्रक्रिया है, हमारे मुखिया जी सब है बोल रहे हैं कि वार्ड का उसमें कुछ भी भूमिका नहीं है। अच्छा, पंचायत के जो मुखिया हैं वो मनमानी कर रहे हैं, आप लोगों का कोई बात सुन नहीं रहे हैं। अभी तक बहुत सारे ऐसे वार्ड सदस्य हैं जिनका मैंने खाता तक नहीं खुला है। बिल्कुल। तो देखिए ये बहुत चिंता की बात है, दुर्भाग्य की बात है। जिस पंचायती राज व्यवस्था का सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था और पंचायत सरकार की सबसे जो निचली इकाई है वो वार्ड सदस्य, उनका कहना है कि पंचायत में जो मुखिया है उनकी मनमानी चल रही है, वो वार्ड सदस्यों को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। इसलिए ये लोग जो है अब क्षुब्ध होकर के प्रखंड कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। तो आखिर क्या ऐसी परिस्थिति आ गई है कि मुखिया आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? अभी तो वही लोग बताएंगे कि क्या मान्यता है। चलिए पंचायत के जी जिला परिषद भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। कितने क्षेत्र से सर आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? जहां आप बैठे हैं इस क्षेत्र के जिला परिषद हम हैं, क्षेत्र संख्या 29, सिधवलिया गोपालगंज। आज पूरे बिहार स्तर पे हर प्रखंड मुख्यालय पे विभिन्न पंचायत से वार्ड सदस्य लोग पहुंचकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने मांग लेकर, अपने मांग पत्र लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप तो खुद जो है जनता के प्रतिनिधि हैं और एक बहुत बड़ा क्षेत्र का जन प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आप खुद धरना पर बैठ गए? देखिए, जितने भी हमारे वार्ड सदस्य हैं इन लोग के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अच्छा। सरकार के द्वारा इसके पहले 7 निश्चय योजना चलाया गया था, जिसमें सर्वोसर्वी पावर वार्ड का था। इन लोग का 9 गो मांग पत्र है। इन लोग को 7 निश्चय योजना से हटा दिया गया है। तो फिर काहे के लिए वार्ड सदस्य है? बिल्कुल। काहे के लिए वार्ड की चुनाव होती है? जब जिला परिषद निधि से हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जिला परिषद सदस्य हमारे मांग पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकता है, तो हम काहे के लिए जिला परिषद? बिल्कुल। उसी तरह से है कि काहे के लिए वार्ड की चुनाव ही नहीं करानी चाहिए। जब सर्वासर्वी पंचायत के मुखिया लोग ही रहेंगे तो काहे के लिए वार्ड का चुनाव हो रहा है? देखिए अब ये तो बड़ा दिलचस्प मोड़ पर यह आंदोलन आ चुका है कि धरना प्रदर्शन में अब जिला परिषद भी शामिल हो रहे हैं और ये लड़ाई सिर्फ जो है अब हमको जिंदाबाद 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 भारत माता की, भारत माता की। आप लोग अब जिला अधिकारी से या डीडीसी से इस विषय में कुछ मांग पत्रों को इस विषय में हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इन लोग के धरना प्रदर्शन का मैं समर्थन करता हूँ और देखिए मेरा शुरू से ही स्वभाव और सिद्धांत रहा है। मैं छात्र राजनीति से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो अभी छात्र संघ का अध्यक्ष भी हूँ गोपालगंज के, यहाँ जिला परिषद का अध्यक्ष भी हूँ, जिला परिषद से जिला स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष भी बना हूँ। तो ये जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ प्रिंस नेता खड़ा उतर जाता है। तो इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, यहाँ पर हम खड़े उतरे हुए हैं और इन लोग का जितना होगा, जितना हमसे होगा
जितना हमसे होगा इन लोगों के कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे और इन लोग का मांग जल्द से जल्द सरकार के द्वारा मान लिया जाए ताकि ये लोग भी अपना वार्ड में विकास कर सके। इन लोग से भी जनता पूछती होगी कि आखिर आप वार्ड चुने गए हैं तो इस वार्ड में आप क्या कर रहे हैं, कि वार्ड में क्यों नहीं विकास कर रहे हैं। तो मानसिक, शारीरिक और हर तरह से टॉर्चर होना पड़ता है, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। मैं भी क्षेत्र में जाता हूँ तो जनता की सवाल होती है कि आप क्या कर रहे हैं। जिला परिषद जीते हुए आपको 7 महीना हो गया। तो चलिए हम लोग तो अब संतोषजनक लोगों को जवाब देकर अभी तक आश्वासन में रखे हैं, लेकिन कुछ दिन और ऐसा ही अगर हम लोग के द्वारा किया गया तो फिर हम लोग को जनता बुरा हाल कर